कहानी एक छोटे से गांव नंदवान की है, जो घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। इस गांव के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में हारिस नामी लकड़हारा अपनी पत्नी शमीम और छोटे बेटे सफवान के साथ रहता था। इसकी जिंदगी का हर दिन मेहनत और मुश्किल से शुरू होता और थकान और भूखे रहने पर खत्म होता। हारिस रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता, दिन भर लकड़ियां काट कर लाता, फिर शहर की तरफ बेचने जाता। इसकी कुल मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता था। न शरीर पर अच्छे कपड़े थे, न झोपड़ी में रोशनी, मगर उसके दिल में शुक्र का दिया जलता रहता था। शमीम कभी कभी हारिस के जख्मों पर मरहम लगाती, कभी सफवान को अपने हाथ से रोटी खिलाती और उसे दुआएं देती कि बेटा, एक दिन तुम अपने अब्बा को इस जंगल से निजात दिलाओगे। सवान बचपन से ही बाप की मशक्कत देखता आया था। स्कूल का यूनिफॉर्म फटा हुआ था, किताबें अधूरी थीं, मगर आंखों में ख्वाब मकमल थे। वो अक्सर कहा करता, आबा, एक दिन में इतना पढ़ूंगा कि आपको लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी। हारिस सरफ मुस्करा देता, जैसे यकीन न हो, या शायद हालात ने यकीन की ताकत छीन ली थी। कसम की पहली। एक दिन हारिस जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक खाई में गिर गया। कई घंटे बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो शरीर जख्मों से चूर और पास न कोई मदद। बमुश्किल घिसटता हुआ होमपी तक पहुंचा। अगले कई दिन वह बिस्तर से न उठ सका। घर में फाके शुरू हो गए। शमीम ने 2 दिन की रोटियां बेचकर दवाई खरीदी, मगर हारिस की हालत बेहतर न हुई। स्वान ने फैसला किया कि अब वह मेहनत करेगा। हर की एक दुकान पर शागिर्दी करने लगा। दिन में स्कूल, शाम को काम। दिन महीने बने, महीने साल। हारिस आहिस्ता आहिस्ता सहात याब हो गया, मगर कुल्हाई उठाने की तात न बची। इल्म का सर सवान पढ़ने में हौइन था। इसके स्कूल के उस्ताद रऊफ साहब ने इसके हालात देखकर इसकी मदद की, फीस माफ करवाई, पुरानी किताबें दी और इसे हौसला दिया। रऊफ साहब कहते, बेटा, गरीबी कोई गुनाह नहीं, मगर इल्म के बगैर गरीबी दायमी हो जाती है। फवान ने दिन रात एक कर दिए। मैट्रिक में जिले भर में अव्वल आया। अखबारों में इसकी तस्वीर छपी। एक मुंह ने इसकी ज्यादा तालीम का खर्चा उठाया। इसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। मेहनत का सिला, वक्त का पहिया चला और सफू, वह एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। पहली तनख्वाह से उसने मां के लिए सिली हुई साड़ी, बाप के लिए नया कुर्ता और झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। हारिस की आंखों में आंसू थे। वह कुल्हाड़ी को देखता और जैरलब कहता, जिंदगी भर तूने रोटी दी, अब मैं तुझे आराम देने चला हूं। सफान ने वालिदैन को उम्रा कराया, गांव में एक स्कूल खोला और अपने उस्ताद रऊफ साहब के नाम पर एक लाइब्रेरी बनवाई। एक दिन एक टीवी चैनल सफवान का इंटरव्यू लेने आया। जब उससे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, उसने जवाब दिया, एक गरीब लिकुड़हारा जिसके किंदे झुके हुए थे मगर अरादे बुलंद थे, और एक मां जिसकी दुआओं में पूरी कायनात थी। अंजाम, मगर इख्तिताम नहीं। हारिस ने अपने आखिरी दिन अपने नए घर के साहन में बिताए। सफवान की कामयाबी देखकर वह दुनिया से मुतमीन गया। उसकी कब्र पर सिर्फ एक जुमला कोंदा था, आ, जिसने कुल्हाड़ी से जीवन काटकर बेटे के सपने गढ़े। शमीम हर जुमे इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ती और सर उठाकर कहती, अब सफवान दूसरों के सपने गढ़ता है। हारिस, तुमने अपना कर्ज चुका दिया। यह हमें सिखाती है कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं, अगर साथ हो हलाल की कमाई, खुलूस की दुआ और इल्म की रोशनी। एक लकड़हारा भी किसी दिन इतिहास लिख सकता है, अगर वह हार मानने के बजाय हर दिन को उम्मीद से जिए।